आत्मा के नाम पर आमीन। सभी कोई आंख बंद कीजिए, अपने हृदय में हाथ रखिए और बोलिए, पवित्र आत्मा ईश्वर, मैं सीखने आया हूँ, आप मेरे अंदर हैं, क्रियाशील हो जाइए, मुझे सिखाइए, मेरी मदद कीजिए, मेरी अगुवाई कीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। पवित्र आत्मा ईश्वर, तू यीशु के साथ था, तू यीशु को मुर्दों में से जिलाया। पवित्र आत्मा ईश्वर, तू मूसा के साथ था, तू दानियेल के साथ था, तू एर्मियास के साथ था, तू सभी नबियों के साथ था, तू आज मेरे साथ भी है। तू मूसा के द्वारा लाल समुद्र को दो भागों में बंटवाया। वही पवित्र आत्मा ईश्वर मेरे अंदर है। क्रियाशील हो जाइए, मुझे सिखाइए, मुझे सिखाइए। मैं सब काम को छोड़कर सीखने आया हूँ, मुझे सिखाइए पवित्र आत्मा ईश्वर, मुझे सिखाइए पवित्र आत्मा ईश्वर। मैं तुझे बुलाता हूँ, मैं तुझे बुलाता हूँ। आप मेरे अंदर हैं, आप मेरे साथ क्रियाशील हो जाइए, मेरे साथ क्रियाशील हो जाइए। पावन आत्मा अंदर
सिक्का होता है दो ही तीन फेंक लगे खचवा हालेलुया हालेलुया तो अब्राहम नाम है अज्जोस और बड़ास हिकस का हिकस ना तो अब्राहम गरीब राक्षस अब्राहम गरीब राक्षस नहीं खाने का तो जो सिकस अब्राहम नहीं तो विश्वास नहीं की है खानदान का अब्राहम सिकस दो यो है खान उठावे आसिया तेरा तो राजा राजा खेर राजा नमाय तेरे ही राडो खेर रही तो नमाय पत राक्षस राक्षस का माला तो आज धनी राक्षस कि गरीब राक्षस नाम धनी राधा सही सही धनी राधा कि गरीब नेने ता बात है गरीब नेने ता बात है बराज फादर इधर मत कुड़िया मुक्का नेने ता बात मान बात है फादर सिस्टर का नाम तो सिस्टर की नवे दीदी का वही नवे पद निकती के आज बड़ी मतलब बराज सिस्टर इधर मत कुड़िया मुक्का नेने ता बात मान बात है बादत ना बादत क्या हुआ कुड़िया मतलब गरीबी कुड़िया मतलब बिल्डिंग मतलब अमीरी धनी
साथ किए नमः अज्जोस अब्राहम संगे नंजास नंजास का मला तो नमः अज्जोर ही नमः पुरखारी जो फल्लुगुड़ी री आप नमः विरासत को हक्करा तो आसी आसी सुनमा की विरासत को हक्करी के मला करती लेकिन आशीष दिना बाबा रोज मैंने कहा विधि और अध्याय 28 1 की 14 दिन रोज तो धनी बनना रही ना बनना रही का मला चेरो जमीसन दिन अनालिका ई पक्के एवेलेबल पद्दारी तेरी ई पक्के चचरी और इत्रा हाँ और इत्रा तो निमाय पारिस के जो दर्शन जब दई बिंती नंतर आवारी मतलब इसने ई कोना स्रोत का और जम्माती पर इतना गिरा अधिक होगा पूरा खार बन जाती चारों ओर घूम रहा चारों तो आशीष स्रोत इसते कावाली आशीष दिन ग्रहण मनो करना नहीं मनो ग्रहण मनो नहीं मनो थरिया मर मंडिया को तो छोड़ आ मंदिर मानो बिक्री करो मान करो हालेलुया तो इसते जो धर्म से वचन इसते ये पद्धति पूरा जसपुर में बीड़ रहा पूरा जसपुर डायसिस के इत्र की रे हालेलुया अभी से निमह पारिस के मनो हालेलुया हालेलुया धन्यवाद यीशु मैं तुम्हारे द्वारा महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा पूरा जसपुर धर्म प्रांत में ये वचन की घोषणा होगी तुम्हारे द्वारा किसके द्वारा तुम्हारे द्वारा इस पल्ली के द्वारा अभी आपको दिख रहा है मेरा पारिस बहुत छोटा है मेरा पारिस गरीब है ये आप घोषणा करते हैं ये आप देखते हैं 5 इंद्रियों से दिखता है उधर क्या दिख रहा है वो फटा हुआ तो लगता है मेरा पारिस मेरा गिरजाघर बहुत गरीब है लेकिन गरीब नहीं है हम सब क्या है धनी है और जैसे आर्स नामक गांव आर्स नामक पल्ली जहां जॉन विलियमी एक ही फादर था 17 से 18 घंटा तक संस्कार के सामने बैठता था उस गांव में इतनी अनैतिकता थी इतना नशा था स्त्री पुरुष माँ बाप को नहीं पहचान रहे थे लोग अनैतिकता में डूबे हुए थे लेकिन उस एक व्यक्ति के द्वारा पूरा गांव पूरा शहर बदल गया दूर दूर से बिशप लोग आने लगे वहां पर आप इतने सारे लोग हैं इतने सारे लोग सुबह और शाम सबसे प्रार्थना करेंगे तो क्या ये बौरा पारिस जितने फादर सिस्टर लोग बने हैं दूर दूर में जा उससे कई गुना ज्यादा यहाँ से ईश्वर के राज्य का प्रचार प्रसार होगा क्या नहीं होगा होगा कि नहीं होगा हालेलुया हालेलुया धन्यवाद यीशु मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा नाम इतना महान बनाऊंगा तुम्हारा नाम तुम्हारे बाल बच्चों का नाम इतना महान बनाऊंगा कि सारी दुनिया में तुम देखोगे कि हाँ ये मेरा बेटा विदेश में है मेरी बेटी विदेश में और वहां पर वचन का प्रचार प्रसार कर रही है तो उस दर्शन को अभी देखना है जो तुम भविष्य में देख रहे हो उसको कब देखना है अभी हालेलुया धन्यवाद यीशु अब्राहम ने देखा ईश्वर की वाणी पर जिया कि नहीं तो हमें जीना है उस पर विश्वास करना है
करना है। हालेलुया। फिर खोलिए उत्पत्ति 15, उत्पत्ति 15, उत्पत्ति 15। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। एक से पढ़िए। इन घटनाओं के बाद अब्राहम ने एक दिव्य दर्शन में ईश्वर की वाणी को या कहते हुए सुना। अब्राहम मत डरो, मैं तुम्हारी ढाल हूँ। माइक से पढ़िए ना। तुम्हारा पुरस्कार महान होगा। महान होगा। अब्राहम ने कहा, प्रभु ईश्वर, तू मुझे क्या दे सकता है? रुकिए रुकिए, देखिए अब्राहम के साथ ईश्वर वादा करता है, अनुबंध करता है। जैसे आप शादी करते हैं उस समय एक दूसरे के साथ प्रतिज्ञा करते हैं, अनुबंध करते हैं कि मैं जीवन भर आपको पति मानती हूँ, दुख और सुख में आपके साथ रहूंगी, विश्वासी संगनी बनी रहूंगी। आपका पति भी आपको वचन देता है, प्रतिज्ञा देता है कि दुख और सुख में हर समय मैं आपका विश्वासी साथी, जीवन साथी बना रहूंगा। ये प्रतिज्ञा करते हैं। उसी प्रकार ईश्वर अब्राहम से क्या किया? प्रतिज्ञा किया, वादा किया। और अब्राहम हमारा दादू है, अज्जो है, तो वो हमारे लिए भी वो प्रतिज्ञा है कि नहीं? है कि नहीं? है। तो अब्राहम भी हमारे समान ही था, हमारे समान ही था। और उसके कोई बच्चे नहीं थे। उसकी पत्नी का गर्भ बांझ था, गर्भाशय बांझ था। वो अपने शरीर की ओर देख रहा था, अपनी समस्याओं की ओर देख रहा था, जैसे हम लोग देखते हैं कि नहीं? हम अपने परिवार की ओर देखते हैं, अपने बच्चों की ओर देखते हैं, अपने परिवार में जो समस्या है उसकी ओर देखते हैं। वैसे ही था अब्राहम भी। इसलिए अब्राहम यहाँ पर बोल रहा है, ईश्वर बोल रहा है उसको मत डरो। ईश्वर हम लोग को भी बोल रहा है, ईसाया 41:10 में रोज बोल रहा है, उठने के साथ बोल रहा है, मेरे बेटे मेरी बेटी मत डरो, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़कर कहता हूँ कि मत डरो, चिंता मत करो, मैं तुम्हें संभालूंगा। लेकिन हम लोग डरते रहते हैं कि नहीं? अब्राहम को बोल रहा है ईश्वर, अब्राहम मत डरो, मैं तुम्हारी ढाल हूँ, तुम्हारा पुरस्कार महान होगा। लेकिन अब्राहम क्या बोल रहा है? हम लोग के जैसा ही बोल रहा है। दूसरा पढ़िए। अब्राहम ने कहा, प्रभु ईश्वर, तू मुझे क्या दे सकता है? तू मुझे क्या दे सकता है? हम लोग बोलते हैं, कभी-कभी बोलते हैं, बिनती नंदन खरीदकर के कमरा में कट्टे रोजना मलबुंगी एड़पा उमर सुधरारी एकदा सोना मन अम्मदास इन्हें नाना का घर में बोलते हैं ना? बोलते हैं कि नहीं? ए बग्गे गिरजा को नदी सीता काल दा निंजोला आगे जल्दी चलता। हालेलुया। ऐसा करते हैं। अब्राहम भी
उत्तराधिकारी दमिश्क का इलियाजर है। ईश्वर बोल रहा है तुम महान होगे, मैं तुम्हारी ढाल हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा सब कुछ करूंगा। लेकिन अब्राहम क्या बोला, तुम मेरे लिए क्या दे सकता है, मैं तो निसंतान हूँ, मेरे कोई बच्चे नहीं है। फिर क्या बोलता है, तीसरा पढ़िए। अब्राहम ने फिर कहा, तूने मुझे कोई संतान नहीं दी, मेरा नौकर मेरा उत्तराधिकारी होगा। तब प्रभु ने देखिए अब्राहम एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार पिता से बात कर रहा है। तू मुझे क्या दे सकता है, तू मुझे क्या दे सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तब क्या करता है पिता ईश्वर, उसको कहाँ ले जाता है, देखिए पढ़िए। तब प्रभु ने उससे यह कहा, वह तुम्हारा उत्तराधिकारी नहीं होगा, तुम्हारा औरस पुत्र ही तुम्हारा उत्तराधिकारी होगा। यहाँ फिर से ईश्वर कह रहा है, तुम्हारे नौकर का पुत्र एलियाजर तुम्हारा उत्तराधिकारी नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा निजी पुत्र ही तुम्हारा उत्तराधिकारी होगा, तुम्हारा बच्चा ही तुम्हारा उत्तराधिकारी होगा। और बच्चा होने का तो कोई नामो निशान नहीं है, कुछ दिखता ही नहीं है, लेकिन ईश्वर बार बार बोल रहा है। फिर पांचवा पढ़िए। ईश्वर ने अब्राहम को बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि लगाओ और संभव हो तो तारों की गिनती करो। उसने उससे यह भी कहा, तुम्हारी संतति इतनी ही बड़ी होगी। देखिए अब्राहम कह रहा था तंबू के अंदर, हमारा तो अच्छा सा घर है कि नहीं, एक तंबू लगा के रहता था। और तंबू जैसे ये मान लिया एक तंबू है, इस तंबू यहाँ पर दरवाजा है, यहाँ दरवाजा है, इधर केला लगा हुआ है, यहाँ पर पवन को हम लोग अब्राहम मानते हैं। पवन यहाँ कुर्सी लेके जा बैठ देखेंगे हम लोग, जल्दी से कुर्सी को लेके बैठ, आप लोग देखिए पवन वहां बैठ रहा है, ये अब्राहम है, अभी अब्राहम उधर मुंह करके। और आकाश को देखिए कहां तक दिखाई देता है, कितना दिखाई देता है, पवन बताओ कितना दिखाई दे रहा है, सब तरफ का दिखाई दे रहा है। हाँ आप आ जाओ, आप भी बैठेंगे तो सब तरफ का दिखाई देगा। तो देखिए ये विशाल बादल है कि नहीं, रात के समय जब आप आंख उठा करके देखते हैं तो तारे टिमटिमाने लगते हैं, आप गिन सकते हैं। ईश्वर अब्राहम को क्या करता है, हाथ पकड़कर बाहर ले जाता है, कहाँ ले जाता है, और आकाश की ओर देखने के लिए कहता है। किसकी ओर देखने के लिए कहता है, आकाश की ओर। और कहता है अगर हो सके तो इन तारों को गिनो, इन तारों को क्या करो, गिनो। और कहता है इतनी ही बड़ी तुम्हारी संतति होगी, तुम्हारी संतान होगी। वो देखता है चारों तरफ देखता है, चारों तरफ देखता है, चारों तरफ देखता है, अनगिनत तारे, अनगिनत तारे, अनगिनत तारे, अनगिनत तारे देखता है, देखता है, देखता है। तुरंत जवाब नहीं देता है, वो देख रहा है, सब तरफ देख रहा है, जितना हो सके वो देख रहा है, अपनी दृष्टि दौड़ा रहा है, और वो चिंतन कर रहा है, ध्यान कर रहा है, वो चिंतन कर रहा है। पिता ईश्वर तू इतना महान है,
मेरी परिस्थिति तो जीर्ण शीर्ण है, मेरा शरीर तो मरा हुआ है, मेरी पत्नी सारा का गर्भाशय मरा हुआ है, लेकिन इतने सारे तारे, इतनी बड़ी संतति मेरी होगी, इतनी बड़ी संतति मेरी होगी। और अब्राहम 5वें नंबर में, 6वें नंबर में पढ़िए क्या बोलता है। अब्राहम ने ईश्वर में विश्वास किया। ईश्वर में विश्वास किया। बोलिए अब्राहम ने पहली बार ईश्वर में विश्वास किया। अब्राहम ने पहली बार उस सर्वशक्तिमान ईश्वर में विश्वास किया। तो पिता ईश्वर उसको हाथ पकड़कर बाहर ले जाता है और क्या देता है? वचन। बच्चा देता है, क्या देता है? वचन देता है, बात करता है, वचन देता है। हमारे लिए वचन दिया है ईश्वर। कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? बाइबल में है। हम देखते हैं अब्राहम के समान, देखते हैं, रात में देखते हैं वचन को, देखते हैं हम रात में वचन को, हम देखते हैं, तारों को गिनते हैं, तारों को गिनते हैं। इतना ही ज्यादा मेरे खाता में पैसा है क्योंकि मेरा बिल्डिंग वचन के अंदर है। अब्राहम का बच्चा इसहाक कहाँ था? कहाँ था? वचन के अंदर। वचन के अंदर था कि नहीं? वचन के अंदर था कि नहीं? था कि नहीं? था। आपका बिल्डिंग कहाँ है? आपका बिल्डिंग कहाँ है? आपका पैसा कहाँ है? और हम किधर भागते हैं? किधर भागते हैं? पत्नी की ओर। पति भागता है किधर? पत्नी की ओर। पत्नी ताकती है किधर? पति की ओर। काम ना नाम का बस हम लेकिन पैसा वर्ग देने रोज दिन रोना और रोना। कहते हैं, कहते हैं, हार मानते हैं, निराश हो जाते हैं, जब आवश्यकता पूरी नहीं होती है रोते हैं। रोते हैं, नहीं रोते हैं? हाँ, नहीं रोते हैं। मैं तो रोती हूँ जब मेरी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती है, मैं रोती हूँ। मेरे समान कितने लोग हैं? हालेलुया। बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारी समस्याओं में हम रोते हैं। रोते हैं कि नहीं? लेकिन क्या वचन की ओर ध्यान लगाते हैं? क्या वचन की ओर ध्यान लगाते हैं? अब्राहम रो रहा था, नहीं रो रहा था? रो रहा था कि नहीं? मेरे लिए कोई संतान नहीं है, रो रहा था कि नहीं? लेकिन ईश्वर किसको दिखाता है? तारों को दिखाता है। ईश्वर की शक्तिमता को दिखाता है ईश्वर कि इतनी बड़ी तुम्हारी संतति होगी। तब अब्राहम पहली बार ईश्वर पर क्या करता है? विश्वास करता है। मेरे प्यारे माता पिता भाई और बहनों, आइए हम भी उस शक्तिशाली ईश्वर पर विश्वास करें, विश्वास करना सीखें, वचन की ओर देखें, वचन की ओर ताकें, ताकि हमारा सारा चीज उसी के अंदर है कि नहीं? अच्छी बहू कहाँ पर है? वचन के अंदर। हमारे बच्चों की नौकरी कहाँ है? वचन के अंदर। अच्छा पति कहाँ है? वचन के अंदर। अच्छे सास ससुर कहाँ है? वचन के अंदर। अच्छा गांव कहाँ है? वचन के अंदर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम अब्राहम के नाती पोते हैं, है कि नहीं? तो हमें विश्वास करना है, करना है। तो घास हमको बोला जा रहा है, किसको? हालेलुया। अब्राहम ने
हालेलुया, हालेलुया। मैं तुम्हारे लिए अपना विधान निर्धारित करूंगा और तुम्हारे वंशजों की संख्या बहुत अधिक बढ़ाऊंगा। देखिए, इस वचन में बहुत बड़ी रहस्य है, बहुत बड़ी रहस्य है। तुम्हारे वंशजों को केवल बढ़ाऊंगा नहीं है, उसमें है तुम्हारा सब चीज, धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ को बढ़ाऊंगा, गुणांक में बढ़ाऊंगा, गुणांक में बढ़ाऊंगा, बहुत बढ़ाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। कौन कह रहा है? पिता ईश्वर। कौन कह रहा है? किससे कह रहा है? किससे कह रहा है? हम सबसे कह रहा है। आज किससे कह रहा है? आज किससे कह रहा है? हम सबसे कह रहा है। मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, गुणांक में बढ़ाऊंगा, बहुत बढ़ाऊंगा। लेकिन कैसे बढ़ाऊंगा? देखते हैं कैसे बढ़ाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी आप जाइए उत्पत्ति 22:17। उत्पत्ति 22:17। उत्पत्ति 22:17। इसलिए मैं तुम पर आशीष बरसाता रहूंगा। मैं आकाश के तारों और समुद्र के बालू की तरह तुम्हारे वंशजों को असंख्य बना दूंगा और वे अपने शत्रुओं के नगरों पर अधिकार कर लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तुम पर आशीष क्या करूंगा? बरसाता दूंगा। और तुम्हारे वंशजों को आकाश के तारों के समान और समुद्र तट की बालू के समान बढ़ाऊंगा। ना केवल संतान को, लेकिन तुम्हारे धन दौलत को उन तारों के समान अनगिनत और उन समुद्र तट के बालुओं के समान अनगिनत बढ़ाऊंगा, अनगिनत बढ़ाऊंगा, अनगिनत बढ़ाऊंगा। क्या आप विश्वास करते हैं? आवाज ही नहीं निकलता। हालेलुया, अब्राहम विश्वास किया, अब्राहम विश्वास किया। हालेलुया। इसीलिए प्यारे माता पिता भाई और बहनों, यहाँ देखिए अच्छे से समझिए। अब्राहम हर रात, जिस दिन से प्रतिज्ञा किया गया था, हर रात वो पिता के साथ बातें करता था। रात भर तारों को देखता था, तारों में अपने बच्चों का चेहरा देखता था, अपने बच्चों को देखता था, सुंदर सुंदर लड़के बच्चों को, लड़की बच्चियों को बोलता था, धन्यवाद अब्बा पिता ईश्वर, इसके समान मेरा बड़ा बेटा है। धन्यवाद अब्बा पिता, इसके समान मेरी बेटी मझली वाली है, इसके समान मेरा छोटा बेटा है, इसके समान मेरा 11वें नंबर का बेटा है, मेरा 100वें नंबर का बेटा है, मेरा 1000वें नंबर का बेटा है। धन्यवाद पिता ईश्वर। ऐसा वो पिता से धन्यवाद करके बातें करते 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 पूरी रात बिता देता था। किससे जुड़ा रहता था? किससे जुड़ा रहता था? और दिन के समय जैसे ही दिन होता था, सारा के पास नहीं जाता था, वो कहाँ चला जाता था? समुद्र तट की बालू के पास। और वहां पर देखता था, इसके समान मेरा बड़ा बेटा है, इसके समान मेरा बड़ा छोटी बेटी है, इसके समान मेरा 1000वें नंबर का बेटा है। धन्यवाद अब्बा पिता ईश्वर, तूने मेरे लिए इतनी बड़ी संपत्ति दी है, अनगिनत संपत्ति दी है। धन्यवाद अब्बा पिता ईश्वर, धन्यवाद अब्बा पिता ईश्वर। इस तरह का वो देखता था।
क्या ईश्वर हमारे लिए खेत खलिहान दिया है? हम उस वहां जाकर पिता से बातें करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता ईश्वर, तूने मेरे पूर्वजों के द्वारा इतना अच्छा खेत दिया है, जिस खेत में मैं धान लगाता हूँ। धन्यवाद अब्बा पिता ईश्वर, मेरे लिए इतने सारे बच्चे दिए हैं। मेरा बड़ा बेटा इतना अच्छा है, ईश्वरीय बुद्धि से भरा हुआ। क्या हम पिता से बातें करते रहते हैं? बातें करते हैं? हालेलुया, अब करेंगे। हालेलुया, अब करेंगे। हालेलुया, कितने लोग करेंगे? हालेलुया, 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 हालेलुया। टंगिया पकड़ के जंगल जाएंगे तो करेंगे, करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। ईश्वर सुन रहा है, सुन रहा है ना? हालेलुया। आपने अब्राहम के समान हाँ किया, किए हैं कि नहीं? तो उस वादा को निभाना है, उसमें जीना है कि बैठ के रोते रहना है? आपका बिल्डिंग कहाँ है? वचन के अंदर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आप धनी बनने के लिए तैयार है ना? आपको ये उत्पत्ति 14:20, उत्पत्ति 14:20। अभी किसी किसी का चेहरा मुरझा सकता है, लेकिन समझ में आ रहा है तो नहीं मुरझाएगा। हालेलुया, 14:20। धन्य है सर्वोच्च ईश्वर, सर्वोच्च ईश्वर, जिसने तुम्हारे शत्रुओं को जिसने तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे अधीन कर दिया। तुम्हारे अधीन कर दिया। अब्राहम ने उस सब चीजों का उसे लिखा है कि नहीं आपका बाइबल में? उसे हाँ, अच्छे से पढ़िए, समझना है हम लोगों को। उसे अब्राहम ने उसे सब चीजों का अब्राहम ने उसे ईश्वर को ईश्वर को सब चीजों का 10 मांस दिया। 10 मांस दिया। आखिरी लाइन चेंज कीजिए। धनी बनने का राज्य यही पर छिपा हुआ है। प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, क्या आप अपने परिवार में जो धन दौलत, भेड़ बकरी, मुर्गी तितली, पैसा कौड़ी, अपना वेतन, सब चीजों का 10वां हिस्सा पिता ईश्वर को अर्पित करते हैं? कितने लोग करते हैं? कैमरा घुमाइए फादर जी। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग करते हैं सब चीजों का 10वां हिस्सा? कितने लोग करते हैं? आप कितने लोग करेंगे? हालेलुया, कैमरा घुमाइए फादर जी। हालेलुया, हालेलुया। बोलो आप बताइए, जोर से ताली बजाइए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सब चीजों का क्या करना है? 10 मांस देना है। तो आप अभी धान काटेंगे, बेचने के लिए बोरा में भरते हैं। 10 बोरा में से 1 बोरा प्रभु के लिए। 10 बोरा होगा तो 1 बोरा किसके लिए? प्रभु के लिए। 20 बोरा होगा तो कितना बोरा? 30 बोरा होगा तो कितना बोरा? 3 बोरा। 40 बोरा होगा तो 50 होगा तो 60 होगा तो 70 होगा तो 80 होगा तो 100 होगा तो 10 बोरा। 10वां हिस्सा किसका? धान का। किसका? यहाँ कितने भाई बहन नौकरी करने वाले बैठे हैं? हालेलुया। लम्हा हाथ उठाइए, आपका पैसा नहीं छोड़ेगा।
हालेलुया, हालेलुया। क्या आप अपना 10वां हिस्सा हर महीना देते हैं? 50,000 कमा रहे हैं तो कितना कितना देना है? 5,000। 1,000 में 100, 1,000 में 100, 100 रुपया में 10 रुपया। आप चढ़ाएंगे? अब्राहम ने सब चीजों का 10वांश दिया। लिया? लिया? वचन में बोला अब्राहम ने सब चीजों को नाश करके ईश्वर के पास से लिया। क्या लिखा हुआ? क्या लिखा है? दिया, दिया। हालेलुया। आप देखिए स्तोत्र 34 का नवा वचन। जोर से पढ़िए, जोर से पढ़िए। परख कर देखो परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। कि प्रभु कितना भला है। बस बस बस। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। कितने लोग परखेंगे? कितने लोग परखेंगे? हालेलुया, हालेलुया। फिर 11वें नंबर में जाइए, उसी में 11वें नंबर में बोलिए, पढ़िए। धनी लोग धनी लोग दरिद्र बनकर दरिद्र बनकर भूखे रहते हैं। भूखे रहते हैं। प्रभु की खोज में प्रभु की खोज में लगे रहने वालों का घर लगे रहने वालों का घर भरा पूरा है। क्या हम प्रभु की खोज में लगे रहते हैं? क्या हम अपना 10वां हिस्सा देते हैं? तो हमारा घर भरा पूरा रहेगा। प्रतिज्ञा ईश्वर किया, उसका पालन कर रहे हैं। अब जाइए मलाकी का ग्रंथ। मलाकी का ग्रंथ अध्याय 3:10 में। मलाकी का ग्रंथ अध्याय 3:10। हालेलुया। अध्याय 3:10। तुम पूरा 10 मंस तुम आधा आधा 10वांश, पूरा 10 मंस तुम 10-10 रुपया, तुम पूरा 10 मंस तुम फटा नोट, तुम पूरा 10 मंस तुम चीज को। तुम पूरा 10 मंस। कहा बाकी लोग तो बोलने नहीं कर रहे हैं। 1447। क्या बोल रहा है वचन? तुम बोलिए। तुम पूरा 10 मंस 10वांश और फेटे और भेंटे भंडार के पास लाओ। भंडार के पास लाओ। भंडारी कौन है? सर्वशक्तिमान और ईश्वर। क्या कहता है? लो। दो पहले क्या कर रहा है? लाओ। पहले क्या कर रहा है? बोल रहा है लाओ। फिर जिससे जिससे मेरे घर में भोजन रहे। भोजन रहे। विश्वमंडल का प्रभु विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, इसमें मुझे परख लो। परख लो। क्या बोल रहा है ईश्वर? जब तुम 10वां हिस्सा देते हो, परखो कि तुम्हारे घर का धन दौलत बढ़ता है कि नहीं। तुम्हारे घर का धन दौलत बढ़ता है कि नहीं, मुझे परखो बोल रहा है ईश्वर। हालेलुया। अब नए विधान में जाइए। लूकास का समाचार अध्याय 6:38। लूकास का समाचार अध्याय 6:38। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दो यो दो यो दो Innama kasama sa Imran Machidas. At yung गिरजा माता। सही है? सही है कि नहीं? बोलते हैं कि नहीं? हाँ। इस है बस इमरान मचीदस। वचन क्या बोल रहा है?
दिया जाएगा, दिया जाएगा। दबा दबा कर, दबा दबा कर, हिला हिला कर, हिला हिला कर, भरी हुई, भरी हुई, ठोस ठोस के भरी हुई, ऊपर उठी हुई, ऊपर उठी हुई, पूरी की पूरी नाप पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में, फादर की गोद में, तुम्हारी गोद में, फादर की गोद में, हमारी गोद में, सिस्टर की गोद में, हमारी गोद में, सिस्टर की गोद में, हमारी गोद में, फादर की गोद में हमारी गोद में, डाली जाएगी। किसकी गोद में डाली जाएगी? हमारी गोद में। क्या हम देते हैं? क्या हम देते हैं? हमसे देंगे, 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 पिताजी लोग, पिताजी लोग, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो अगले 5 साल में बिल्डिंग नहीं बनेगा, किसी का करिया खपा नहीं रहेगा, गारंटी है। बिल्डिंग बनना ही बनना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, मैं सोचती हूँ जब हम ऐसे ईश्वर को मानते हैं जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, जिसके पास सब कुछ है, हम उस ईश्वर को मानते हैं, तो क्यों हम गरीब हैं? हम सिद्धांत का पालन नहीं करते, इसीलिए हम गरीब हैं। ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत है। तो जब इस सिद्धांत में हम भाग लेंगे तो हमारा धन बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ेगा कि नहीं? तो धन बढ़ाना चाहते हैं? चाहते हैं तो क्या करना है? बीज बोना है, सब चीजों का दशमांश देना है। किसको देना है? ईश्वर को। तो ईश्वर साक्षात रूप में आते हैं? नहीं, लेकिन उसके प्रतिनिधि कौन है हमारे पारिश में? फादर है ना, सिस्टर लोग है ना, गरीब दुखी लोग हैं कि नहीं? है। ये पारिश किसका है? फादर का। ये पारिश किसका है? कलीसिया के पुरोहितों को संभालने में भाग लेना। हम नियम बोलते हैं कि नहीं? यहाँ से केवल क्या भाग ले रहे हैं? भाग ले रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। तो सुधार करना है, करना है सबको, सबको। जब कंधे से कंधा मिला के चलते हैं तो हम असफल होते हैं? जो करना चाहते हैं सब हो जाता है, होता है कि नहीं? तो होगा कि नहीं? यहाँ हालेलुया, हालेलुया। दो और कैसे दिया जाएगा? दबा 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 कर, हिला हिला कर, ऊपर उठी हुई, भरी हुई, पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी। यदि मैं फटा 10 रुपया गिरजा में दान करता हूँ तो मेरे पर्स में फटा 10 रुपया ही मंडराएगा। क्यों? क्योंकि मैंने फटा 10 रुपया दिया है। सही है? सही है कि नहीं? आप करके देखिए और मेरे को फोन लगा के बोलिए। मैं ज्यादा दूर में नहीं रहती हूँ, अंबिकापुर में रहती हूँ, कि दीदी, बहन, सिस्टर, आपको बोला था मैं फटा 10 रुपया डाला, लेकिन मेरे पर्स में तो नहीं आता है। दिखेगा, लेकिन कब दिखेगा? 3 महीना के बाद। आज बीज बोल रहे तो कल ही फल नहीं मिलता है। आज बीज बोल रहे 3 महीना के बाद पर्स करके देखिए, जरूर दिखेगा। फटा 10 रुपया देंगे तो फटा पता ही दिखेगा। और हम लोग सबसे छोटा नोट को खोजते हैं, कैसा दान देने के लिए? वो जो टोकरी घुमाते हैं उसमें। हालेलुया। हेड पर्चा बैठे हैं आज। गिरजा, संडे का गिरजा का दान कितना होता है बताइए? कितना? 1000 से नीचे, 1000 से हम नहीं बनेंगे, बनेंगे। आज के बाद आप परख कर देखिए, अपना पूरा 10वां हिस्सा दौड़ा में सजा करके लाइए और चढ़ावा के समय
करके चढ़ाइए और देखिए 6 महीना और साल भर जाते जाते आपकी आर्थिक परिस्थिति बदलती है कि नहीं। अगर नहीं बदलती है तो जरूर मेरे से मिलने आइए कि आपने ऐसा ऐसा कहा, मेरे घर में कुछ नहीं हुआ, और बोलिए मेरे को हालेलुया हालेलुया। ये आप ही की गाँव की बहन है, ये जो बहन है ममता आप ही के पास थी। आप आके अपना गवाही देंगे बहन, इधर आइए। 10 मांस के बारे में आप गवाही दीजिए, आपके जीवन में क्या हो रहा है। हालेलुया। जब से आप बीज बोल रहे हैं आपके परिवार में, आपके जीवन में क्या हो रहा है बताइए। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। जब मैं नहीं जानती थी इस सिद्धांत को, तब मैं भी जैसे बोल रहे हैं ना, पर्स में कम से कम 5 रुपया 10 रुपया मैं भी ढूंढती थी। दान जो दान होता है, मैं भी यही सोचती थी, और पर्स से सबसे छोटा नोट को निकाल के दान देती थी। जब मुझको ये सिद्धांत मालूम हुआ कि हम लोगों को हर चीजों का 10 मास देना है, जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा, तो मैं इस चीजों को जानी। उसके बाद में मैं भी शुरू की। मैं अपना काम नहीं छुपाऊंगी, मैं बर्तन धोने का काम करती हूँ, अंबिकापुर में रहती हूँ, वहाँ बर्तन धोती हूँ। मेरे को वहाँ 3000 रुपया महीना मिलता है। एक परिवार में जाती हूँ तो मैं अपने पति जैसे कमा के आते हैं उसमें से नहीं, लेकिन जो मैं काम करती हूँ उसी पैसा को मैं 10 मांस हमारा जो यीशु सच्चा गरोरिया है उसके लिए मैं उस पैसा को जैसे मेरे को बनता है तो उसको मैं देती हूँ। हालेलुया हालेलुया। और मेरे जीवन में जब से मैं 10 मांस देना शुरू की हूँ, कभी मेरे जीवन में किसी चीज की कमी घटी नहीं है। हालेलुया हालेलुया। मेरे मम्मी पापा यहीं पर बैठे हैं सामने में, हर चीज के लिए मतलब मेरे जुड़वा बच्चे हैं। राजपूत परिवार में मैं शादी की, उसके बाद में ससुराल वाले मेरे को नहीं मानते थे, ये उड़ान है। तो मेरे मम्मी लोग होते थे कि तू ऐसे परिवार में गई है और गाँव में ही मेरा ससुराल है, तो मम्मी लोग मेरा देख देख के रोते थे। कुछ भी परेशानी होता था तो मम्मी लोगों के पास ही फोन करती थी पैसा के लिए। लेकिन आजकल मेरे मम्मी पापा लोग सामने में बैठे हैं, आप लोग पूछ सकते हैं क्या मैं आजकल मेरे मम्मी पापा से फोन में बोलती हूँ कि मम्मी मेरे को पैसा चाहिए, बोलती हूँ क्या मम्मी? नहीं बोलती हूँ। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। तो आप लोग भी परख कर देखिए। तो ये जो बहन है ये सिद्धांत सीख रही है और लोगों को भी सिखा रही है। जितना सीखी है उतना लोगों को सिखा रही है। रोज निरंतर ये वचन में बनी रहती है और इसको विधि विधान 28:1 से 14 रोज घोषणा करती है, रोज घोषणा करती है। और ये अपने परिवार में अपने जीवन में बदलाव देख रही है। तो इसके जीवन में हो रहा है, मेरे जीवन में हो रहा है, आदर के जीवन में हो रहा है, दीदी के जीवन में हो रहा है, तो आप सबके जीवन में नहीं होगा? होगा कि नहीं? सिद्धांत तो सबके लिए ही कार्य करता है ना, करता है कि नहीं? तो कितने लोग तैयार हैं आप बीज बोने के लिए? हालेलुया हालेलुया। तो ईश्वर के जोर से हम लोग ताली बजाएंगे, फोन नंबर लेके जाएंगे और 3 महीना के बाद बच्चा को फोन करके पूछेंगे कि बबरा बारिश का दान में कुछ बढ़ोतरी हुआ कि नहीं। हालेलुया हालेलुया। निश्चित है आप लोग बढ़ना चाहते हैं तो जरूर आप लोग बोएंगे। हम अपने जुबान को बदले, अपने शब्द को बदले कि मेरे घर में कमी है, मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। राहते हुए भी हम वही बोलते हैं कि नहीं? तो ये ना बोल के क्या करेंगे? स्तोत्र 23, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। दिन भर बोलते रहिए धन्यवाद प्रभु यीशु, तू मेरा चरवाहा है, तू मेरे बाल बच्चों का चरवाहा है, तू मेरे परिवार का चरवाहा है। ये तेरा घर है, ये तेरा घर है, तू मेरा चरवाहा है। जहाँ हरी हरी घास रहती है वहाँ हम गाय बकरी भेड़ भैंसा को चराने लेते हैं, तो उसका पेट भर जाता है कि नहीं? तो उस घास को
को आप बोल रहे हैं। आंख बंद की कल्पना कीजिए, मेरे खाते में करोड़ों रुपया है। जितना रुपया आप चाहते हैं उतना रुपया आप कल्पना कीजिए, वो कल्पना कीजिए और बोलिए, घोषणा कीजिए, रोज घोषणा कीजिए कि धन्यवाद प्रभु यीशु, मेरे खाते में इतना पैसा है, मेरे खेत में इतना धान है, इतना धान है कि मेरे पूरे घर में भर गया। धन्यवाद यीशु। जिस समय से आप रोपा लगाना चालू करते हैं, बोना चालू करते हैं, उसी समय से आप घोषणा करना चालू कीजिए। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, रोज दिन घोषणा कीजिए। कुछ भी दिखाई दे रहा है, बाकी खाते हुए दिखाई दे रहा है, मरते हुए दिखाई, उसको मत देखिए। अब्राहम अपने शरीर की ओर नहीं देखा, सारा के शरीर की ओर नहीं देखा, किना देखा? ईश्वर के वादे की ओर देखा। तो वादा क्या है? 2 तुम्हें भी कैसे दिया जाएगा? दबा दबा कर, दबा दबा कर, हिला हिला कर, हिला कर, भरी हुई ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाम तुम्हारी गोद में डाली जाएगी। जिस नाम से तुम नापते हो उसी नाम से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। इस वचन की ओर देखना है, रोज दिन बातें करना है। समझ में आया? आया? सबको बार बार इस वचन को पढ़िए। जो वचन लिखे हैं आप घर जाइए और बार बार पढ़िए। आइए हम अंत करते हैं और हम तीसरा सेशन में जाएंगे। क्रूस कर चिन्ह पिता पुत्र आत्मा के नाम पर आमीन। सभी को बोलिए धन्यवाद बाबा का ईश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा ईश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा ईश्वर, पवित्र आत्मा ईश्वर, पवित्र आत्मा ईश्वर। आपने मुझे सिखाया है, आपने मुझे सिखाया है वचन के अंदर छिपा हुआ रहस्य को, वचन के रहस्य को मैं आपको सारे हृदय से धन्यवाद देता हूँ, सारे हृदय से धन्यवाद देता और मैं इसमें जीना चाहता हूँ। हूं और मैं इसको जीना चाहता हूं। मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद मेरी कीजिए, सहायता कीजिए। मेरी सहायता कीजिए। इन सारी प्रार्थनाओं को इन सारी